नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के पीएम इलेक्शन के बारे में और इसके रिजल्ट के क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो इलेक्शन का टाइम हमेशा एक्साइटिंग और थोड़ा स्ट्रेसफुल होता ही है, पॉलिटिशियंस के लिए भी और स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के लिए भी। और इस बार का इलेक्शन तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है ना कि हाँ ये पार्टी ही जीत रही है या फिर 80% लोगों को लग ही रहा है कि वही जीत रही है। इस बार थोड़ा सा लास्ट में आते आते ना थोड़ा सा तो कंपटीशन टफ दिख रहा है। तो इसलिए ना किसी भी एक और बायस्ड होके बोलना तो उतना सही नहीं होगा। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको और क्या नहीं। अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं कोई चीज़ तो उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं रिजल्ट के पहले, और रिजल्ट के बाद क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और किसके जीतने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी। तो ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हम इसमें रिजल्ट कैसे स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है और नए ट्रेडर को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उस पर भी खुल के बात करेंगे। तो चलिए, तो मोदी जी की तरह बोलते हैं तो भाइयों या बहनों, इस बार के इलेक्शन में दो मेन पार्टीज़ हैं, एक बीजेपी और सेकंड है कांग्रेस एंड टीम। मतलब कांग्रेस के साथ और जितने भी गठबंधन हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी इंडी गठबंधन, इंडिया, तो हमेशा की तरह दोनों टक्कर में हैं। और इस बार गठबंधन भी है तो अच्छी मुकाबले से है, क्योंकि लास्ट में आते आते ना राहुल गांधी भी फॉर्म में आ गए। तो इसके रिजल्ट स्टॉक मार्केट पे काफ़ी असर डालने वाले हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि अब दो तरह की बातें हैं। सोचो बीजेपी जीत गई तो क्या होगा और कांग्रेस जीत गई तो क्या होगा। चलो डिटेल्स में जानते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। पहले पे देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी जीतती है। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जैसे कि अभी पिछले 1-2 सालों में तो अपने स्टॉक मार्केट जैसे एनालाइज किया है उसी वे में और स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो सकता है। आखिर इनका जो बीजेपी का है, जो पॉलिसीज़ हैं वो बिजनेस फ्रेंडली है, तो इससे आप मानिए कि आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर्स की तो निकल पड़ी। सोचो, अच्छा अडानी और अंबानी का क्या रिएक्शन होगा, बट सीरियसली ये सेक्टर्स तेज़ी पकड़ सकते हैं। तो दूसरे पॉसिबिलिटी की ओर जाते हैं कि अगर कांग्रेस वाली गठबंधन अगर जीतती है, कि अगर कांग्रेस जीतती है तो थोड़ी इनिशियल अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल वेलफेयर के जो सेक्टर्स हैं और मेनली जो इनसे रिलेटेड पीएसयूज़ भी हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। मतलब हमें कुछ नए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कुछ वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट इज़ नॉट ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस। बट देखते हैं, बट ज़्यादा चांसेस इन्हीं के बनते हैं। अब सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट रिएक्ट करेगा न्यूज और एग्जिट पोल्स के हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म में जो भी गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। अब भाई नए और छोटे ट्रेडर्स का क्या, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। घबराओ मत, तुम्हारे लिए कुछ टिप्स लाएं। तो देखो, पहली बात है कि अवॉइड पैनिक सेलिंग। अब इलेक्शन के रिजल्ट आते ही मार्केट में गर्मी हो जाती है, लेकिन पैनिक सेलिंग मत करो यार, पेशेंस रखो और देखो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। आफ्टर ऑल रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत है। ऐसे इंडिया में भी कहावत है, क्या यूपीएससी एक दिन में नहीं निकलता। तो वैसे इन्वेस्टमेंट एक दिन का या फिर एक हफ्ते का खेल नहीं है, ये महीनों सालों चलने वाला है। अगर आपको किसी भी कंपनी या जिस स्टॉक के फाउंडेशंस पे भरोसा है तो आप इन्वेस्ट करके रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कोई नई नवेली कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, टिप पे किया है, तो भाई औने पौने दाम पे बेच के निकल सकते हो। चलो सेकंड और जो आपके लिए टिप्स है वो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। सारे पैसे एक ही सेक्टर में मत डालो यार, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, रिस्क कम होगा और
तुम्हारे चांसेस ज़्यादा होंगे। तीसरी टिप है स्टे अपडेटेड। इलेक्शन कवरेज और इकोनॉमिकल न्यूज़ नज़र रखो। न्यूज़ सुनो बट ओवर रिएक्ट मत करो यार, बहुत ज़रूरी है, वरना फोमो में गलत डिसीजन ले सकते। अब फोर्थ स्टेप है सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर। इमोशंस में नहीं बहना है, बी लॉजिकल और एक लॉजिकल प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस बनाओ। वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना ज़रूरी है, इससे लॉसेस कंट्रोल में रहेंगे और तुम्हारा हार्ट अटैक भी कम चांसेस पे होगा। चलो, कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर देखो तुम्हें उतनी समझ नहीं है तो भाई इस टफ टाइम पे या फिर इतने हैक्टिक टाइम पे आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लो। अगर तुमने बड़ा इन्वेस्ट कुछ किया है तो बड़ा मतलब 1-2 लाख भी किया है तो वो बड़ा ही है हम लोग के लिए, तो उनसे सलाह ले लो भाई। प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म कैसे। तो फाइनली यार देखो दोस्तों, ये तो कुछ टिप्स हैं इलेक्शंस के टाइम पे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए या फिर जो ट्रेड आपने लिए हैं उन्हें मैनेज करने के लिए। तो याद रखो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, इसे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से जज मत करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं 2024 के इलेक्शन और मार्केट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग और आराम से ट्रेड करो।